हेलो, नमस्कार। इस श्रृंखला के माध्यम से हम आपको राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की से इंट्रोड्यूस कराएंगे तथा हमारे मंडल में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों से आपका परिचय कराएंगे। हम बात करेंगे मुख्य पर्यावरण अभियंता श्री विष्णुदत्त पुरोहित जी से, जो हमें बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रथम ये बताइए सर, हमारी पीसीबी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? देखिए, सरकार ने समय समय पर विभिन्न पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों को बनाया है, जैसे वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का दायित्व है विभिन्न पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों की राज्य में पालना सुनिश्चित करना। जी सर। अब दूसरा प्रश्न ये है सर कि ये प्रोविजन, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंसेंट एनवायरमेंटल लॉज इन एनवायरमेंटल। सर, पर्यावरण कानूनों में कंसेंट के क्या प्रावधान है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25 में ये प्रावधान है कि कोई भी इंडस्ट्री, ऑपरेशन या प्रोसेस जिससे प्रदूषित जल के निस्त्राव की संभावना है, उसको सम्मति लेना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार से वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 में ये प्रावधान है कि कोई भी इंडस्ट्री, ऑपरेशन या प्रोसेस जिससे एयर एमिशन की संभावना है, उसको सम्मति लेना अनिवार्य है। सर, कंसेंट टू एस्टैब्लिश क्या है? कंसेंट दो प्रकार की होती है। कोई भी इंडस्ट्री, ऑपरेशन या प्रोसेस जब प्रपोज्ड होता है, एस्टैब्लिशमेंट करना होता है उसका, तो उसके पर्याप्त समय पहले उसको कंसेंट टू एस्टैब्लिश के लिए अप्लाई करना होता है। और कंसेंट टू एस्टैब्लिश एक सर्टिफिकेट होता है जिसके बाद में वो अपनी इंडस्ट्री, ऑपरेशन या प्रोसेस को एस्टैब्लिश कर सकता है। अगला प्रश्न, कंसेंट टू ऑपरेट क्या है? जब कंसेंट टू एस्टैब्लिश मिल गई, उसके बाद में इंडस्ट्री, ऑपरेशन या प्रोसेस ये एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद में ऑपरेशन की स्टेज आती है। तो ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त समय पहले कंसेंट टू ऑपरेट के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, तब उसको कंसेंट टू ऑपरेट ग्रांट की जाती है। कंसेंट टू ऑपरेट उद्योग को, इकाई को, प्रोसेस को चलाने के लिए एक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट होता है। और सर, इन दोनों की कंसेंट टू एस्टैब्लिश और ऑपरेट ही क्यों महत्वपूर्ण है? सर, ये तो हो गया कंसेंट टू एस्टैब्लिश और ऑपरेट। अब इन दोनों का, ये दोनों क्यों महत्वपूर्ण है? कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का बहुत महत्व है। कोई भी इकाई, प्रोसेस, ऑपरेशन जब प्रपोज होता है और कंसेंट टू एस्टैब्लिश के लिए आता है, तो अपनी एक स्कीम लेकर आता है कि मैं अमुक कैपेसिटी का कोई प्लांट या ऑपरेशन लगाऊंगा और उसके अंदर मेरे ये प्रदूषण के संभावित स्रोत होंगे, और उनसे जो प्रदूषण की संभावना रहेगी उसको नियंत्रित करने के लिए मैं जो भी वो उचित समझे, पर्याप्त समझे, वो प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव सब वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। उन प्रस्तावों का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद में ये लगता है कि जो उद्योग ने, प्रोसेस ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के, वो उपयुक्त है, तो उसके आधार पर उसको कंसेंट टू एस्टैब्लिश जारी की जाती है। कंसेंट टू एस्टैब्लिश जब जारी की जाती है तो उसमें शर्तें अधिरोपित की जाती है। उसमें उद्योग को कहा जाता है कि उसको क्या क्या काम करने हैं। उन जो काम उनको करने के लिए बताए जाते हैं, उसमें वो भी काम होते हैं जिनका प्रस्ताव उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट किया है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने का कार्य भी शामिल होता है। उसके बाद जब इकाई स्थापित हो जाती है, तो जब
कंसेंट टू ऑपरेट के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उस एप्लीकेशन की जांच की जाती है। इस बारे में भी जांच की जाती है कि उद्योग ने कंसेंट टू एस्टैब्लिश के समय जो प्रस्ताव प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के लिए सबमिट किए थे उनका क्रियान्वयन ठीक से किया है कि नहीं किया है। और ये जांचें जब पूरी हो जाती है और लगता है कि उसने कंसेंट टू एस्टैब्लिश में जो शर्तें अधिरोपित की थी उनकी पालना की है, उसके आधार पर ही कंसेंट टू ऑपरेट जारी करने की कार्यवाही की जाती है। इसलिए कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट की प्रक्रिया से जब कोई जाता है तो प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के उपरांत ही उद्योग का संचालन किया जाता है। अगर इस प्रक्रिया से कोई नहीं गुजरता है तो इसमें ये संभावना रहती है कि उसके पास में प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्था न हो। हमें हर समय नहीं, लेकिन ऐसी संभावना भी रह सकती है। इसलिए ये जो सम्मति प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। अब सर कंसेंट लेना किसके लिए आवश्यक है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों में प्रदूषण की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर कुछ श्रेणियों में इकाइयों का वर्गीकरण किया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी की यूनिट्स हैं। 3 कैटेगरी है। ज़्यादा प्रदूषणकारी इकाइयाँ जिनको मानी गई है वो रेड कैटेगरी में है, उनसे कम है उनको ऑरेंज कैटेगरी में, और जो कम प्रदूषणकारी है उनको ग्रीन कैटेगरी में ऐसे वर्गीकृत किया गया है। ये जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 कैटेगरी में जो वर्णित इकाइयाँ हैं, इन सब इकाइयों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से सम्मति लेना अनिवार्य है। जी सर। क्या ऐसी भी इकाइयाँ हैं जिन्हें कंसेंट की जरूरत नहीं होती है, जिनको लेने की आवश्यकता नहीं होती है? जी हाँ, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी की इकाइयों को कंसेंट लेना अनिवार्य है। जी सर। इसी प्रकार से राज्य मंडल ने कुछ इकाइयों को चिन्हित किया है जिनमें या तो प्रदूषण की संभावना नहीं रहती या नगण्य प्रदूषण की संभावना रहती है। ऐसी 104 प्रकार की इकाइयों को अब तक चिन्हित किया गया है जिनको व्हाइट कैटेगरी में माना गया है, और व्हाइट कैटेगरी में जो इकाइयाँ आती है उनको सम्मति प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है। जी सर। अब सर जो ये कंसेंट लेते हैं इनकी क्या अवधि होती है, कंसेंट वैलिडिटी क्या होती है? जो वर्गीकरण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में किया गया है उसके अनुसार रेड कैटेगरी की इकाई हैं उनको 5 वर्ष तक की एक बार में सम्मति देते हैं, उसके बाद में समय समय पर उसका नवीनीकरण किया जाता है। ऐसे ही ऑरेंज कैटेगरी की यूनिट से उनको 10 वर्ष के लिए सम्मति दी जाती है, फिर 10 वर्ष बाद उनका नवीनीकरण किया जाता है। और ग्रीन कैटेगरी की इकाइयाँ हैं उसमें से कुछ श्रेणियों में 15 वर्ष तक की कंसेंट दी जाती है और बाद में उनका नवीनीकरण किया जाता है। कुछ ऐसी इकाइयों को भी चिन्हित किया गया है जिसमें कंसेंट केवल एक बार दी जाती है। यदि उस इकाई में कोई एक्सपेंशन नहीं है तो उसके लिए बार बार कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 10 बेड तक के हॉस्पिटल्स हैं, नॉन बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, इनको 1 टाइम कंसेंट का प्रोविजन रखा गया है। धन्यवाद सर। अगर कोई इकाई बिना सम्मति के संचालित पाई जाती है तो क्या होगा? ऐसी इकाई जिसको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से सम्मति लेना अनिवार्य है तो उसको सम्मति प्राप्त करके ही संचालित किया जाना चाहिए। यदि वो सम्मति प्राप्त किए बिना कार्यरत है तो इसमें जल अधिनियम और वायु अधिनियम इनके प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसलिए ऐसी इकाइयों से एक तरफ प्रदूषण तो फैलता ही है, जनता को और पर्यावरण को नुकसान होता है, दूसरी तरफ ऐसी इकाइयों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कार्यवाही जो की जाती है उसका भी सामना करना पड़ता है। ऐसी कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस, उद्योग के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही, पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल करने की कार्यवाही एवं उद्योग को बंद कराने की कार्यवाही भी शामिल है। धन्यवाद सर। सर अंत में आप कोई पब्लिक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो
पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बने हुए हैं। इकाइयां उनकी पालना सुनिश्चित करें। जिन इकाइयों को सम्मति लेना अनिवार्य है वो सम्मति प्राप्त करके ही अपना उद्योग, इकाई, प्रोसेस या ऑपरेशन चलाएं। जो इकाइयां बिना सम्मति के कार्यरत है उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, राज्य मंडल की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फाइल करने के संबंध में सारी सूचना उपलब्ध है। वे तुरंत इसकी जानकारी करके अपनी एप्लीकेशन फाइल करें। धन्यवाद। जी सर, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।